हेलो दोस्तों, ये 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है ये। तो इसके अंदर भी हमें क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। और इक्वेशन हमें दी हुई है, मतलब हमें इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। लेकिन यहाँ पे ना हमें 1/8 दे रखा है, तो पहले जरा इसको रिजॉल्व कर लें। हम क्या करेंगे, इस 8 का हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है जी, हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया, तो ये बन गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और अब इस वैल्यू को हम यहां ले गए, तो 8 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, हमारी इक्वेशन बन गई 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, बात एक ही है। ठीक है, अब हम अपना स्टैंडर्ड प्रोसेस करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी क्या थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन थी हमारी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी हो गई, 16। कैसे, x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू थी वो a हो गया, 16 हो गया। इसी तरीके से x के साथ जो वैल्यू थी -8, वो हमारा क्या हो गया, b। तो b की वैल्यू हमारी हुई -8 और कांस्टेंट जो है इस केस में हो गया हमारा +1। ठीक है जी, अब हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, मतलब हमने b को स्प्लिट करना है किस तरीके से कि वो p और q में स्प्लिट हो, सच दैट p प्लस q शुड बिकम -8 एंड p इंटू q शुड बिकम 16 इंटू 1। कैसे, a इंटू c करते हैं ना, मैंने डायरेक्टली लिख दिया था इस बार। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 16। ठीक है जी, तो अब इसको कैसे वैल्यू लें दोस्तों इसकी। ठीक है, ये 16 होना चाहिए और ये -8, -8। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि ये पॉजिटिव में नंबर है और यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब P और Q दोनों हमारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, -7 -1 लेंगे तो भी -8 आ जाएगा, लेकिन -7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +7 होगा। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, ये नहीं हो रही, तो इसको तो भूल जाओ अभी। ठीक है ना, ये गलत है। अगर हम -6 -2 लेते हैं, ये भी -8 होगा, लेकिन -6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 होगा। तो ये सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन ये नहीं हो रही, तो इसको भी भूल जाओ, तो कैंसिल कर दें इसे भी जी। अब इसके बाद हम लेते हैं -5 -3, ये भी -8 होता है, लेकिन -5 इंटू -3 जो है वो तो होगा +15। तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी नहीं हो रही, तो फायदा ही नहीं जी कोई भी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। नेक्स्ट हमने ऑप्शन ले लिया -4 -4, ये -8 हुआ, और यहाँ पे -4 इंटू -4 ये हो गया +16। तो जी हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी दोनों केस के अंदर, कि हमारा P प्लस Q तो -8 आना चाहिए और P इंटू Q कितना आना चाहिए, 16। तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। आओ इसको दूसरे पेज पे कर लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी थी, हमारी इक्वेशन बनी थी 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और हमने -8 को -4 में स्प्लिट कर दिया। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से आगे बन रही है इक्वेशन 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन क्या आएगा, देखो 16 जो है वो 4 के टेबल में आता है और 4 तो 4 के टेबल में आता ही है, तो हम 4 कॉमन ले लेंगे। और हम क्या कॉमन लेंगे, x। तो हमने 16 में से 4 कॉमन ले लिया तो आ गया 4, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो बच गया x, माइनस का साइन जो था मैंने एज इट इज रख दिया, और ये पूरा का पूरा 4x मैंने कॉमन ले लिया बाहर, बचा क्या अंदर, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बचा, लेकिन लिखेंगे तो सही कुछ, माइनस के आगे कुछ टर्म तो हम लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, 1। ठीक है जी, अब ये जो ब्रैकेट में लिखा था इसको एज इट इज लिख देना, 4x माइनस 1। अब ये +4x है, लेकिन ये -4x था, तो इसको इसमें बनाने के लिए हम क्या करते, हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो हमने -1 से मल्टीप्लाई करा, करते ही -1 इंटू 4x क्या हो गया, -4x, और -1 इंटू -1 क्या हो गया, +1। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई। अब ये और ये कॉमन है, तो इसको कॉमन ही ले लो, 4x -1 कॉमन ले लिया, बचा क्या, ये 4x एंड -1, तो इसको भी लिख दो। यहाँ पे हमने लिख दिया 4x -1
इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो ये हमारे इक्वेशन के दो फैक्टर्स बन गए और यहां से अब हम क्या निकालेंगे, हम इसके रूट्स निकाल लेंगे। सो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1/4। तो पहला तो रूट हमारा ये आ गया। दूसरा रूट निकालने के लिए अब हमने इसको 0 पुट कर दिया। ठीक है जी, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1/4। अब बाई चांस की बात थी कि इस इक्वेशन के अंदर हमारे दोनों x की वैल्यूज या दोनों रूट्स जो हैं वो सेम आए हैं। तो जब ये रूट सेम आ रहे हो तो हमें एक ही बार लिखना काफी है या फिर दो बार लिखने जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितनी होती है, डिग्री होती है 2। सो जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट्स होते हैं। तो क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, इसके रूट्स भी 2 होने चाहिए। तो चाहे हमारा रूट सेम आया है लेकिन हम उसको दो बार लिखेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की वजह से इसके दो रूट्स होने चाहिए। तो ऐसा नहीं कि दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो आपने सिर्फ x लिख दिया 1/4। टीचर हो सकता है उसको गलत कर दे। आपने लिखना है x इज इक्वल टू 1/4 कॉमा 1/4। तो ये दोनों वैल्यूज जरूर लिख के आना एग्जाम में। ओके, थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन के लिए अगला